हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ऑल फॉर यू में। आज हम लोग मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का पढ़ लेते हैं। आज पढ़ेंगे सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, फिर एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। इन सारे चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल मींस हाफ पार्ट ऑफ सर्कल। तो चलिए, ये हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का जितना है उसका आधा काट के आधा एरिया होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो 1/2 एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब इसके पेरीमीटर में थोड़ा सा दिक्कत है। पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस समझते हैं। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता था, यदि मैं मान लेता हूं कि ये कंप्लीट सर्कल रहता है, ये कंप्लीट सर्कल रहता है, तो मैं बाहर बाहर ऐसे चलता, तो बाहर बाहर चलता तो कितना आता है, 2 पाई आर। तो मैंने आधा यहां से यहां चला, इसका हाफ कितना, यहां से यहां तक इसका हाफ मैंने चला। लेकिन क्या ये पूरा पेरीमीटर हुआ, नहीं। अब मुझे एक्स्ट्रा यहां से यहां तक भी तो चलना पड़ रहा है। तो वो क्या होगा, डायमीटर होगा। वो एक्स्ट्रा जो मैं चलूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डायमीटर। तो इसका हाफ प्लस जो एक्स्ट्रा मैंने चला मैंने उसको लिख लिया डायमीटर। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर। डायमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r। दोनों में क्या कांस्टेंट है, कॉमन टर्म क्या है, r है, ले लिए। यहां पे क्या बचेगा, पाई प्लस 2। और सिंपल यूनिट मतलब या तो मीटर या सेंटीमीटर में आएगा। सो जब मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के बारे में बात करूं तो पाई आर में ये डायमीटर एक्स्ट्रा जो हम चल रहे हैं इसको ऐड कर लेंगे। और जब एरिया के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टली हाफ ऑफ सर्कल हो जाता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज half of circle and circumference of semicircle is half of circle plus diameter. Clear? नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ रिंग। हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रिंग का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझना। रिंग का मतलब ये होता है, ये देखो, इसको जरा सा हम लोग देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा ये मोटा रहता है। सपोज ये बहुत ज्यादा मोटा रहता है, इसका थिकनेस रहता है, इतना थिकनेस रहता है। तो ये सेंट्रल पॉइंट से आउटर मोस्ट और सेंट्रल पॉइंट से इनर मोस्ट, अंदर की तरफ जो है, इन दोनों को एक बाहर ऐसे सर्कल बना लिए, एक बाहर वाला ये सर्कल, एक अंदर वाला सर्कल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, रेडियस का। तो इन दोनों के बीच का जो रेडियस का डिफरेंस है वो रिंग वाला पार्ट हुआ। वो वाला पार्ट क्या हुआ, रिंग का पार्ट हुआ। बात समझ में आया? तो यानी कि एरिया ऑफ रिंग का मतलब मुझे क्या निकालना है कि वो पोर्शन जो बीच में है, बाहर वाला सर्कल, इसके अंदर वाला सर्कल, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रिंग है, ये रिंग है। तो यानी कि अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूं, तो टोटल एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर दूं तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। इस टोटल एरिया में से, बाहर वाले एरिया में से इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर दूं तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा ना। इसी को एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। तो बाहर वाला एरिया क्या होगा, बाहर वाला का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, अंदर वाला का स्मॉल आर। तो बाहर वाला का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला का एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर वाले में से अंदर वाले को मैंने निकाल लिया तो क्या हुआ, एरिया ऑफ रिंग। वो क्या हुआ, एरिया ऑफ रिंग। अब देखो पाई पाई कॉमन ले ले, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, a माइनस b। सो एरिया ऑफ रिंग मेरा क्या आता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर। तो मान लेते हैं कि मेरा एक आर्क AB है, ये आर्क यहां से यहां तक आर्क AB है। इस आर्क का लेंथ कितना होगा, कितना बड़ा है? तो इस आर्क का लेंथ का फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बाई 360। फिर इस आर्क से बाउंडेड जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है। और अब मैं बोलूं कि इस पूरे सेक्टर का, ये पूरा क्या होता है, सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। तो ऐसे देखते हैं, इस आर्क का लेंथ प्लस OB प्लस OA, यही होगा। तो ये आता है 2 पाई आर थीटा 360 प्लस 2r। अब ये कैसे कैसे आया, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 पाई आर थीटा बाई 360 ही क्यों हुआ, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ही क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कैसे हुआ, पहले हम लोग आर्क लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या मालूम है कि यदि ये टोटल एंगल यहां से चलता और फिर वापस यहीं पे आ जाता, कितना, 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में ये सर्कल कितना बनाता है अपना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी सर्कमफेरेंस मतलब कितना डिग्री, ये थीटा कितना है, 360 डिग्री। जब रोटेट किया तो कितना बनाया, 2 पाई आर बनाया। तो 1 डिग्री के लिए कितना बनाएगा, 2 पाई आर बाई 360।
और यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड किया है, थीटा एंगल सबटेंड किया, तो थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई r थीटा बाई 360। सबको समझ में आया? यानी कि ये यूनिटरी मेथड से सिंपली इसको डिराइव कर लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो जब कंप्लीट सर्कल बना तो सर्कमफेरेंस हुआ 2 पाई r, तो यदि 1 डिग्री एंगल बना है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई 360, और थीटा डिग्री यदि एंगल बना रहा है इन दोनों के बीच में तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा बाई 360। सिमिलरली जब मैं एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया क्या हो जाता है, टोटल एरिया मेरा क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये होता है ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये कब होगा जब कंप्लीट सर्कल के बारे में बात करें, यानी कि कितने डिग्री पे 360 डिग्री पे पाई r स्क्वायर, तो 1 डिग्री पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 360। अब ये कितना सबटेंड किया भाई, थीटा एंगल सबटेंड किया, तो कितना इसके अंदर में एरिया होगा, तो थीटा पे रख लेते हैं वैल्यू पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। अच्छा तुम कहीं कहीं पर देखोगे इसको इस तरह से भी आर्क लेंथ के फॉर्म में भी एरिया को लिखा जाता है, कैसे जरा इसको देखते हैं। मैं क्या करूं 1/2, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से तो मल्टीप्लाई भी करूंगा 2 से, तो यहां पे क्या करें यहां से एक r बाहर निकाल लेते हैं इनटू r और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 2 पाई r थीटा बाई, मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया। कैसे किया, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो जो 2 से डिवाइड किया 1/2 को अलग रख लिया, जो 2 मल्टीप्लाई किया किसमें किया पाई r स्क्वायर थीटा था, तो r स्क्वायर में से एक r को बाहर मैंने निकाल लिया और मैं इसको इस फॉर्म में 2 पाई r थीटा बाई 360 के फॉर्म में लिख लिया, 2 पाई r थीटा बाई 360 के फॉर्म में लिख लिया। तो ये मेरा क्या होता है 2 पाई r थीटा बाई 360 आर्क लेंथ, ये होता है ना फॉर्मूला आर्क लेंथ का 2 पाई r थीटा बाई 360। तो हम क्या लिख सकते हैं हाफ इनटू रेडियस इनटू आर्क लेंथ इनटू आर्क लेंथ। इससे भी मेरा क्या एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हम इसको इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास दोनों फार्मूला है, जिस फार्मूला जो वैलिड लगे गिवन कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 और दूसरा फार्मूला है 1/2 रेडियस इनटू आर्क लेंथ। क्लियर है इतना बात? अब आते हैं कि इस सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालें। तो इस सेक्टर का पेरीमीटर आसान है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए क्या करें, अच्छा देखो पेरीमीटर के लिए मैं क्या करूंगा आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ AB प्लस OB प्लस OA, OB OA प्लस OB लिख सकता है ना, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, ये होगा ना इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो आर्क लेंथ OB का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा बाई 360, यही आता है। और OA OB क्या है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो प्लस का 2r। ठीक है, 2r चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 2r कॉमन ले लेते क्या बचा पाई थीटा बाई 360 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला है किसका कैलकुलेट करने का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। तो इतनी ही सारी बातें थी। हाँ क्लॉक हेड के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें आपको जरूर है जानना। तो ये क्लास 5 में ही आप लोग पढ़े होंगे कि 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 360, फिर हम लोग टोटल डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। 360 में 360 बना तो टोटल 1 मिनट में क्या होता है 6 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है जिसका नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए, जैसे क्लॉकवाइज आ जाए कैलकुलेट करने के लिए। हाँ एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि जो यदि व्हील है, कोई व्हील है और व्हील मूव कर रहा है, एक बार टोटल मूव कर गया, तो एक बार टोटल मूव किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना उसका सरकमफेरेंस है उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक व्हील है यहाँ पे, ये ऐसे मूव किया आगे बढ़ा तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस एक रोटेशन में वो आगे मूव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल पार्ट के बारे में अगले वीडियो से। हाँ इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। टिल देन गुड बाय।